बोल राधे राधे। सभी भक्तजनों को पूर्णमासी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम 18 पहले अध्याय में हम 18वां अध्याय का भाग पूरा कर चुके हैं। आज हम 19वां अध्याय सुनाते हैं आपको। हरि बोल। विष्णुपति नारायण की जय। राधे राधे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ये निम्न कोटि का योगी सब भक्तों को भगवान हरिहर नारायण की तरफ से सबको नमस्कार करता हूँ और सब प्रेम से बोलो हरिहर नारायण भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय, गोविंदपति भगवान नारायण की जय। प्रिय भक्तों, ये 19वां अध्याय प्रहलाद कर्त भगवत गुण वर्ण, प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र भेजना, सुदर्शन चक्र भेजना, ये 2 भागों में हुआ क्योंकि काफ़ी बड़ा पाठ है ये। मैं शुरू करता हूँ, प्रिय भक्ति से ध्यान से सुनना। प्रहलाद जी बोले, हिरण्यकशिपु ने कृत्याज्ञ को भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उसके प्रभाव का कारण पूछा। यानी कि जो माया रूपी अग्नि थी वो नष्ट हो गई, तो प्रहलाद से पूछा कि तेरा आखिर इतना क्या चीज़ है जो कृत्याज्ञ फेल हो गई। तो प्रहलाद क्या कहते हैं सुनो। इन्होंने बोले, ये पहला तू बड़ा ही प्रभावशाली और तेरी ये चेष्टा है मंत्र आदि जनित या स्वाम्भिक है, मन जनित है या स्वाम्भिक अपने आप से पैदा है। प्रहलाद जी बोले, पिता के इसी प्रकार पूछने में दैत्य कुमार प्रहलाद जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहा, पिताजी मेरा यह प्रभाव नहीं तो मन जनित है और न ही स्वाम्भिक है, बल्कि जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान निवास करते हैं, क्योंकि अंतर्यामी तो भगवान सबके श्रेय में ध्यान देते हैं। जो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अपने आत्मा में देखते हैं, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो निष्काम कर्म से देखते हैं, कुछ भक्त ऐसे होते हैं मंदिरों में देखते हैं, कुछ पहाड़ों में देखते हैं, कुछ वनों में देखते हैं। तो अपनी अपनी भावना है। तो वे क्या कहते हैं, ये अच्युत श्री अच्युत भगवान का निवास होता है, उसके ये सामान्य बात है। जो मुझ अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हे तात कोई कारण रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। यदि मैं आपका बुरा नहीं सोचूंगा तो मेरा बुरा कौन कर सकता, कोई भी दुनिया में करने वाला नहीं है, क्योंकि अंतर्यामी रूप से अंदर विराजे हुए हैं। वो सब जानते मेरा भक्त क्या कर रहा है। जो मनुष्य कर्म वचन और या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न वो उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। अपने सही सम्मत प्राणियों में केशों को वर्तमान समझकर मैं नहीं तो किसी का बुरा चाहता हूँ, न कहता हूँ, न करता हूँ, न मन से, न वचन से, न हृदय से, न अंदर आत्मा से। किसी का अपने बारे में कुछ नहीं सोचना। एक सोचना है तो अपने परम परमेश्वर को, जो सर्वशक्तिमान सर्वाधार है। इस प्रकार सर्वसुचित होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किसी प्रकार प्राप्त हो सकता है। किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? इस प्रकार भगवान को सर्वभूत में जानकर विद्वानों ने सभी प्राणियों में अविचलित भक्ति प्रेम ही करनी चाहिए। सब भक्तों को प्रेम से अपने भगवान को याद रखें। चलते फिरते उठते बैठते गाते अपना काम करते हुए अपने प्रभु को अंदर आत्मा से उसको धारण करो, उसका सुमरण करो। चाहे 2 मिनट करो, 1 सेकंड करो, सबसे बड़ी पूजा ही है। प्रहलाद जी बोले, अपने महल की अठीला के पटेरी में बैठे हुए उद्यत राज ने यह सुनकर क्रोध होकर अपने दत्त अनुरोध से कहा। हिरण्यकशिपु बोले, अरे ये बड़ा दुर्म आत्मा है, इसे 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे यह पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग भंग छीन हो जाएं। तब उन सम्मत दत्त और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया। वे उनके ढकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते हुए नीचे गिरे। जगत करता भगवान केशव परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते ही उस समय उन्होंने जगदाती पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में लिया। माँ भगवती, माँ धरती माँ, जो पूरे संसार के पाप ताप सब कुछ सहती है, एक से खून खराब देखती है, वो सबको धारण करती है और सबको वो तुरंत ग्रहण कर ले जाके प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसले टूटे उन्हें स्वस्थ देखकर दैत्यराज ने उसने परम मायावी संबासुर से कहा। उनसे बोले, ये दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिसे यह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप ही माया से इसे मार डालिए। ये जो
संबासुर था ये महामायावी, ये हिरण्यकशिपु का जी बहनोई था। संबासुर बोले, हे दैत्यराज बालक को मैं अभी मार डालता हूँ, तुम मेरी माया का बल देखो देखो, मैं सैकड़ों हजारों करोड़ों माया अभी दिखलाता हूँ। प्रसाद जी बोले, तब उस दुर्बुद्धि संबासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उसके नाश की इच्छा से बहुत सी माया रची, किंतु ये मेहनत संबासुर के प्रति भी सर्वदा देशहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहाँ ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्कर आ गया। उस सर्वगामी सूर्य चक्कर ने उस बालक की रक्षा करते हुए संबासुर की सहस्त्रों माया को एक एक कर नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाली वायु से कहा, मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः यह अति तीव्र गति, तीव्र शीतल और दक्ष रुक्ष वायु जो अति असहनीय है, जो आज्ञा कहकर उसके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश कर दी। ये वो शीतल वायु है। जब ये हिरण्यकुश जब मतलब ये इंद्रपद पर था तो सारे इसके अंडर में थे, तो इन्हें वो वायु शीतल वायु को भेजा कि प्रहलाद में शरीर में प्रकट हो गए और उसको शीत से सुन कर दी। तो भगवान उसकी रक्षा कैसे करते सुनो। अपने शरीर में वायु का अवैध हुआ जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धनुधर को हृदय में धारित किया। उसके हृदय में स्थित जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया, इससे वे क्षीण हो गई। इस प्रकार पवन और संपूर्ण माया को क्षीण हो जाने में मायापति प्रहलाद जी ने अपने गुरु के घर चले गए। तदनंतर गुरु जी ने उन्हें नित्य पृथ्वी शुक्राचार्य जी की बनाई हुई राजफलदायिनी राजनीति अध्ययन करने लगे। जब गुरु जी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है। भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा उसे प्रहलाद तब से जानता है। उनसे बोले, प्रहलाद यह बता कि राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ दोनों के पक्षों के चिंतक हो उनसे किस प्रकार आचरण करें। मंत्रियों आत्माओं में ब्रह्मा और अंतपुर की सेवकों, गुप्तचरों, पूर्ववासियों, संकेतों जिन्हें जीत कर बलात् दास बना लिया, तथा अन्य जनों के प्रति इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यह प्रहलाद यह ठीक ठीक बता कि करने से नहीं करने से कार्य व विधान किस प्रकार दुर्ग और अष्टवक्की होगा। मैं बता रहा हूँ आदि वो किस प्रकार विषीभूत करें, गुप्त शत्रु रूप कांटे को कैसे निकालें। यह सब तो और भी जो तूने पढ़ा वो सब मुझे सुना। मैं तेरे मन की भावों को जानने की बहुत इच्छुक हूँ। रसे बोले। तब विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज इन्हें उसे हाथ जोड़कर कहा, पिता। प्रहलाद जी बोले, पिताजी इसमें संदेह नहीं, गुरुजी ने मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार यह कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं। साम, दान और दंड और भेद ये सब उपाय मित्र आदि के साधन के लिए बताए गए हैं, किंतु पिताजी आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु या मित्र और आदि कोई दिखाई नहीं देता। जो भक्त संभाव में होता, ना कोई छोटा ना बड़ा, ना प्रिय ना प्रिय, ना दुख ना सुख, तो वो संभाव में होता है। उसे कोई किसी से कोई मतलब नहीं, कोई प्रिय है अनप्रिय है, कोई पापी है अभिचारी है, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो सब में देखता। क्यों? आत्मा सब में एक है। सबसे बड़ा सत समता, ये भगवान की पूजा नहीं देता। और हे भाव, जब कोई साध्य ही नहीं तो इन साधनों से क्या लेना। हे तात, सर्वभूत आत्मा जगन्नाथ जगत में परमात्मा गोविंद में ही भला सूत्र मित्र की बात कहाँ हो गई। वो तो सब में एक हैं, उनके लिए कोई शत्रु नहीं। श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में और अनंत भी सभी जगह वर्तमान है। फिर यह मेरा मित्र और ये मेरा शत्रु, ऐसे भेदभाव का स्थान ही कहाँ है। इसलिए तात अविद्याजन, ये अविद्याजन है, यानी कि प्रकृति जन शब्द है। ये कोई अच्छा कोई बुरा, कोई माँ कोई बाप, कोई बहन कोई बेटी, सब झूठा है, कुछ नहीं है। भगवान के एक कठपुतले हैं हम, जो पूरे संसार को नचा रहे हैं। उन्होंने अपने लिए जीव को भेजा, अपने खेलने के लिए भेजा कि खेलो
और मेरे लिए कर्म करो और मेरे चरणों में अर्पण करो, फिर वापस लोग मेरे धाम को चले आओ। मगर लोग ये मेरा ये मेरा ये राग जिससे बना हुआ, और कुछ नहीं दुनिया में। 10वां संसार प्रभु की एक माया है और वही पूरे माया के स्वामी हैं, जो पूरी माया को नचाते हैं। जो प्रभु सब भूतों में अंतर्यामी रूप से यज्ञारूढ़ होकर सब भूत प्राणियों को अपनी माया द्वारा उनके पूर्व कर्म द्वारा उनको भ्रमण कराते हुए अंतर्यामी रूप से स्थित है। ये ध्यान रखो, प्रभु के अलावा ना तो कोई करने वाला है ना कराने वाला है। माता प्रकृति के बिना ना करने वाला है ना कराने वाला। कार्यकरण उत्पन्न करने माता प्रकृति है और प्रभु सनातन कर्म कारण है। ऐसे भाव का स्थान ही कहाँ है। इसलिए तात अविद्याजन दुष्कर्मों पर प्रवृत्त करने वाले इस बांग जाल को सर्वदा छोड़कर अपने सुख के लिए अत्यंत करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। यह जसराज अज्ञान के कारण ही उन्होंने की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। अविद्या आत्मा बालक क्या अज्ञानवश खोद को भी अग्नि समझ लेता है। धर्म वही है जो बंधन का कारण न हो, विद्या वही है जो मुक्ति की साधिका हो। उसके अतिरिक्त और कर्म और परिश्रम रूप अन्य विद्या कला कौशल ही मात्र, कुछ नहीं है इसके अलावा। प्रिय भक्तों, यहाँ मैं इस अध्याय को बंद करता हूँ। 19वां पहला अध्याय और इसका दूसरा अध्याय मैं कल शुरू करूँगा, जो ये कल पूर्ण होगा। सब भक्तों से कहता हूँ, जो यदि मेरे द्वारा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो इसे सरप्राइज करें, इसे ग्रहण करें और भगवान हरिहर नारायण के चरणों में प्रेम से एक बार उनका नाम का जयकारा जरूर बोले। बोलो नरसिंह नारायण भगवान की जय, हरिहर नारायण भगवान की जय, बोलो सर्वशक्तिमान सर्वाधार की जय, जगतपति यज्ञपति की जय। प्रेम भक्तों, आपको भी बार बार नमस्कार करता हूँ और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी आप सब भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए रखें। बोलो सनातन धर्म की जय।